नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार से, जहां पर कोरोना संक्रमण की भयावह होती रफ्तार के बीच में आज से क्या वो चीज़ें हैं जो शाम के 4 बजते ही खुलेंगी और बंद हो जाएंगी। आपके लिए ज़रूरी बातें क्या हैं जिसका ख्याल आपको आज से रखना होगा। अगर आपने नहीं रखा तो आप बड़े फेरा में पड़ने वाले हैं। दरअसल सरकार की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें तमाम सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों को शाम के 4 बजे हर हाल में बंद करना होगा। इसके साथ साथ तमाम ज़रूरी दुकानों को भी शाम के 4 बजे तक ही खोलने के निर्देश हैं। इसमें दवा दुकानें शामिल नहीं हैं। साथ ही साथ सब्जी मंडी, फल मंडी, इसके साथ साथ चिकन मटन की दुकानें और इसके साथ साथ ग्रॉसरी, कपड़े और तमाम चीज़ों की दुकानें जो पहले से पूर्ववर्त निर्देश है, यानी कि अल्टरनेट डे पर या फिर जिसको हर दिन खोलने के निर्देश दिए गए हैं, उनको भी शाम के 4 बजे ही हर हाल में बंद करना होगा। 4 से 6 बजे के बीच में आपके पास वक्त होगा जब आप अपने घर पहुंच सकते हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू पहुंच जाएगा। तैयारियों की अगर बात करें तो तमाम जगहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती सड़कों पर होगी और लोगों के निकलने पर सख्त जो है वो हिदायत होगी। अगर आपके घर में शादी ब्याह है तो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 50 लोगों की अनुमति है उसमें शामिल होने के लिए, और रात के 10 बजे तक उन लोगों को किसी भी कीमत पर घर लौटना होगा। यानी कि 50 लोग रात के 10 बजे तक ही शादी ब्याह जैसे आयोजनों में शामिल हो सकते हैं। ये सख्तियां हैं जो आज से लागू हो रही हैं। बिहार की बात करें तो संक्रमण लगभग जो है अब 1 लाख को छूने वाला है। मरने वालों की संख्या में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और इन तमाम चीज़ों के बीच में सरकार ने इन सख्तियों को 15 मई तक के लिए लगाया है। आगे फैसला बाद में होगा। लगातार क्योंकि लॉकडाउन की मांग हो रही थी कई जगहों से कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन सरकार ने लगाया नहीं है, लेकिन नाइट कर्फ्यू को 12 घंटे का कर दिया है। यानी कि आपके पास दिन के सिर्फ 12 घंटे हैं, सुबह 6 से शाम के 6 तक, जब आप अपना काम कर सकते हैं। शाम के 6 बजते ही पटना के साथ साथ बिहार के सभी ज़िलों में जो पुलिस है वो सड़कों पर होगी और आपका घर से निकलना पूरी तरीके से जो है प्रतिबंधित होगा। आपको घर में ही रहना होगा। शाम के 6 से अगले सुबह 6 तक के लिए, ये 15 मई तक के लिए यही नियम चलेगा, लेकिन इसमें अस्पताल ज़रूरी सेवाओं को अलग रखा गया है। आज की बात करें तो आज से बहुत सारे नियम बदलने वाले हैं, जिसमें दुकानों का मैंने जिक्र किया, शादी ब्याह का जिक्र किया, लेकिन एक और चीज़ है। आज से वैसे मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण तो हैं लेकिन उनकी एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, वैसे लोगों को भी अस्पताल में भर्ती करना होगा। तमाम अस्पतालों की जानकारी आज से ऑनलाइन मिल रही है और सबसे बड़ी बात यह कि इन अस्पतालों में कितने बेड खाली हैं इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। अब अस्पतालों में जो रेमडेसिविर दवा और जो दूसरी जीवन रक्षक दवाएं हैं उनको सीधे पहुंचाया जाएगा। अस्पताल उसके लिए जो है मेल करेगा और मेल के कुछ घंटों के बाद वो दवाएं वहां पर पहुंचा दी जाएंगी। यानी कि सब कुछ सिस्टम पे लाने की कोशिश हो रही है। ये दावे पहले भी हुए थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार ने इसके पहले तक रात के 9 से सुबह के 5 तक कर्फ्यू लगा रखा था, नाइट कर्फ्यू, जिसको बढ़ा करके अब शाम के 6 से सुबह के 6 तक किया गया है और इसकी वजह से मकसद ये है कि भीड़ भाड़ को कम करना है। अब अगर आप निजी या सरकारी दफ्तर में हैं तो वहाँ पर आपके लिए भी एक ज़रूरी जो आदेश है वो ये है कि आपको जो है सिर्फ 25% कर्मचारियों के साथ ही काम करना या कराना होगा। इसके साथ साथ आपको जो शाम के 4 बजे हैं उन तमाम दफ्तरों को बंद करना होगा। होटल और रेस्तरां में रात के 9 बजे तक टेक अवे सर्विस यानी कि खाना ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन उसके लिए भी वैलिड रीज़न होना चाहिए। आप बेवजह अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इसी बहाने से निकलेंगे सड़कों पर कि आप खाना लेने निकले हैं तो ये नहीं चलने वाला। अगर शादी ब्याह में निकल जा रहे हैं तो कार्ड होना ज़रूरी है और साथ ही साथ तमाम स्थानीय थानों को शादी में आने वाले लोगों के बारे में जानकारी भी देनी होगी। डीजे बजाने पर पूरी तरीके से रोक होगी। जो बैंड जो शादी में जब बारात लगती है तो जब बैंड जो बजता है उसमें भी सभी को का मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। तो ये कुछ बेहद महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ लोगों को घर के आसपास सामान खरीदने के लिए कहा गया है। जो बड़ी सब्जी और फल मंडियां हैं, अगर वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो रही है तो सरकार उन मंडियों को बंद करके या फिर उनको किसी इलाके में शिफ्ट कर सकती है ताकि वहाँ से जा कर के कम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग सामानों को खरीद सकें। तो ये सारे बदलाव आज शाम 4 बजे से हो रहे हैं। तो आपको हम इसलिए तमाम चीज़ों को अवगत करा रहे हैं कि अगर आपने इनमें से किसी भी नियम को तोड़ा तो आपके खिलाफ FIR हो सकती है और आप पे भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ऐसे में सचेत रहिए, सतर्क रहिए, ख्याल रखिए और जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उनका अक्षरशः पालन कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मुश्किल में
पड़ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।